नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको आत्महत्या करने का मन करता है? आपको लगता है कि मैं मर जाऊँ? तो ऐसा क्यों लगता है? आखिर आपके साथ क्या हो रहा है? मैं आपको सीधे-सीधे बता देना चाहती हूँ कि आप शैतान के वश में हैं। यू आर पोजेस्ड बाय ए डीमन। लेकिन ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज आपको वचन से पता चल जाएगा। आज आप ऐसी सच्चाई को जानेंगे जो आपने कभी नहीं देखा, ना कभी सुना है। क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप आत्महत्या करते भी हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये आत्महत्या है इसका मतलब क्या है। सुसाइड, जब इंसान खुद को मारने का सोचता है। क्यों कोई भी इंसान खुद को क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि जब उस व्यक्ति को लगता है कि आपके जीवन में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब आपके पास आपके प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं बचा, इसलिए आपको लगता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए। क्योंकि जो आप पाना चाह रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाए। तो इसीलिए आप जब हार जाते हैं, आपका मन हार जाता है, तब आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि आत्महत्या मुझे कर लेना चाहिए। और आत्महत्या आपको पता है कि वो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि लोग ये करते क्यों हैं। पहला कारण, बहुत बड़ा कारण है कि दूसरों को देख करके करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं कि अगला इंसान घर बना रहा है, उसका घर इतना अच्छा सुंदर बन रहा है, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसी तरह सुंदर और बड़ा घर बना पाऊँ या ज़मीन खरीद पाऊँ। फिर जब आप दूसरों को देखते हैं कि वो कितना सुंदर है, वो कितना लंबा हाइट है, उसका चेहरा कितना गोरा है, लेकिन मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, आपको ऐसा लगता है। और इसलिए कहीं ना कहीं आप दूसरों को जब आप देखते हैं तो आपको अपने अंदर खुद से ही नफरत हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया आपसे ज़्यादा खुश है, लेकिन आप बहुत ही दुखी हैं, और इसी वजह से आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ तक, किस रास्ते तक लेकर जाती है, वही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप देखते हैं दूसरों को कि उनको सफलता मिल रही है, वो सक्सेसफुल बन रहे हैं, आपको लगता है काश मैं भी सफल हो पाता, लेकिन नहीं हो पाया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं बेकार दिखता हूँ, मैं बेकार बोलता हूँ। तो अगर आपके मन में भी ऐसे विचार हैं तो आज आप वचन को सुन लीजिएगा। आज का वचन आपके विचार को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरा कारण क्या है कि आप आत्महत्या करने का सोचते हैं? कि आप देखते हैं कि आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ गई है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जैसे कि कर्जा हो गया है, लोन हो गया इतना सारा। अब आप लोन कैसे भरेंगे? इतना सारे लोगों से कर्जा ले लिया है। कर्जा मांगने वाले लोग आपको फ़ोन कॉल करते हैं या फिर आपसे मिलने के लिए सोचते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, लेकिन आप सोचते हैं मेरा कोई कमाई का स्रोत नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना घटी में चला गया हूँ कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ एक ही उपाय दिखाई देता है कि आप आत्महत्या कर ले। इतना ही नहीं, आप सोचते हैं कि आप बीमार पड़े हुए हैं, आपके शरीर में कोई ताकत अब नहीं बची, आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आप चल फिर नहीं सकते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं वो आप अपने शरीर से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि अगर मैं खुद को मार लूँगा तो ज़्यादा अच्छा जीवन मेरा हो जाएगा, क्योंकि फिर सारे दुखों का, सारे दर्द का अंत हो जाएगा। तीसरा कारण कि आप आत्महत्या करने का सोचते हैं वो ये है कि आपको जब प्रेम नहीं मिलता है। और प्रेम कब नहीं मिलता है? जब आप बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं और नए नए रिश्ते बनते हैं, आपके परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन क्या होता है कि जब आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, लोग आपको झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं, तब जाकर के आप सोचते हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। जब आपके अंदर ये विचार आ जाता है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, तो आप सोचते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत ही बेकार हूँ, मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ। आप अपने आप को इतना बेकार समझ लेते हैं कि आप अपनी वैल्यू ही भूल जाते हैं। आपको परमेश्वर ने कैसे बनाया, आपसे परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं, इस चीज़ को आप भूल जाते हैं। और फिर
इसलिए भी आप आत्महत्या का सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो शांति होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप इधर उधर भटकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने का सोचते हैं कि मुझे शांति मिले, कहीं तो मुझे शांति मिले, लेकिन जब नहीं मिलती तो आप आत्महत्या का सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ों को, किसी भी लोगों को ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए प्रेम, अगर आपको चाहिए शांति, अगर आपको चाहिए कि आपके समस्याओं का अंत हो, तो आप यीशु मसीह के पास आइए और उनके प्रेम को ढूंढिए, उनके प्रेम को समझिए, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं, उसे महसूस करते और समझते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर नहीं है। इसीलिए तब जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं, आपके अंदर से वो जो विचार है आत्महत्या का, वो हट जाता है, शैतान भाग जाता है। अय्यूब ने क्या कहा था? अय्यूब की भी भारी परीक्षा शैतान ने ली, लेकिन भी अय्यूब विश्वास योग्य बना रहा। अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, और अय्यूब ने यही बोला कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वैसे ही जब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए तो आप खुद को मारने का मत सोचिए। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने खुद को नहीं बनाया है। प्रॉब्लम किसको होगी? आपको नहीं। जब आप खुद को मारते हैं तो दुख परमेश्वर को होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप आत्महत्या करके सारे प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप आत्महत्या करके स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, आपको नरक ही मिलेगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जो परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने आपको इतने प्रेम से बनाया है अपने स्वरूप में, परमेश्वर ने आपको भयानक और अद्भुत रीति से बनाया है, और आप इस रचना को जो आप खुद है उसे मार डालेंगे, तो आप स्वर्ग तक कैसे जाएंगे? आप नरक में ही डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर में भरोसा रखना है कि वो जब आपको बनाना चाहे, बिगाड़ना चाहे, मार डालना चाहे, जीवन देना चाहे, वो उनके हाथ में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने क्यों बोला था कि शैतान के वश में आप हैं। अगर आप आत्महत्या करने का सोचते हैं, यह विचार आपके मन में अगर आता है, क्योंकि देखिए आप इन सारी प्रॉब्लम्स के वजह से तो आत्महत्या का सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप आत्महत्या के बारे में सोचते हैं और उसे करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है शैतान, क्योंकि शैतान का काम ही यही है। वचन में लिखा हुआ है कि शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। इसका मतलब है कि उसका काम क्या है? शैतान का मकसद है कि वो आपको मार डालना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको मारे। शैतान चाहता है कि आप प्रॉब्लम्स में इतना दब जाए, बीमारियों से बिल्कुल दब जाए और पाप में इतना गिर जाए, और उसके बाद शैतान चाहता है कि आप लोगों से इतना नफरत करें, खुद से इतना नफरत करें कि आप परमेश्वर के प्रेम को ना जान सके। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के प्रेम से अनजान रह जाते हैं तो आप आत्महत्या करने का सोचते हैं, क्योंकि आपको शैतान कंट्रोल करने लग जाता है। आप खुद के वश में नहीं होते हैं, आप परमेश्वर के वश में नहीं, शैतान के वश में हो जाते हैं। तो इसीलिए शैतान का मकसद को आपको समझना है। हो सकता है ये विचार आपके मन में इस वक्त आ रहा है, या आपने अपने जीवन में अब तक कभी ना कभी एक बार तो मरने का सोचा ही होगा। इसलिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो कई परमेश्वर के दास ऐसे थे जो मरने का सोचे, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाए। किस तरह से और क्यों, वो हम बाइबल के वचन के अनुसार जानते हैं। तो पहला राजा 19 अध्याय उसका 4 आयत, 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 4। इसमें लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पर एलिया नबी परमेश्वर से बोल रहे कि मेरा प्राण ले ले, मुझे मार डाले आप। क्यों? क्योंकि एलिया नबी इस वक्त यहाँ पर वो घबरा गए थे, वो डरे हुए थे, वो डिप्रेस्ड हो चुके थे, और इसीलिए उन्होंने ये बात यहाँ पर कही। लेकिन क्या हुआ? जब एलिया नबी ऐसा बोले तो परमेश्वर के स्वर्गदूत एलिया नबी के पास गए और एलिया नबी को छूकर उन्हें उठाए और उन्हें बोला कि अभी तो बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो इसीलिए स्वर्गदूतों ने एलिया को उनका मिशन बताया कि आगे क्या क्या करना है। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास जाएंगे ये बताने के लिए कि आगे आपको अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में बिना मतलब का ही नहीं भेजा है। एक बहुत बड़ा मकसद है और इसी को आपको पूरा करना है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने की ज़रूरत है कि आखिर परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, आखिर मैं क्या काम करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। कोई तो काम होगा, कोई तो मकसद होगा, उसी चीज़ को
आपको जानना है, आपको परमेश्वर की बुलाहट को समझना है, ताकि उसे जान करके आप परमेश्वर के पीछे चल सके। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो परमेश्वर के दास थे, तो हमारी बात तो अलग है, हम तो उस दुख को झेल नहीं सकते हैं, हमें तो डर लगेगा ही, हम तो डिप्रेस्ड होंगे ही, तो मैं आपको बता दूं कि याकूब में साफ लिखा हुआ है, याकूब 5 अध्याय उसका 17 आयत, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि एलिया नबी भी हम लोगों की तरह ही थे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जिसको चुनते हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, हालांकि परमेश्वर उन्हें पूरी दुनिया से अलग करते हैं क्योंकि वो एक स्पेशल लोग होते हैं परमेश्वर के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग हैं। परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं जितना वो अपने दासों से प्रेम करते हैं। तो जिस तरह से एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य थे, हमारी तरह ही, तो आपको समझना है आप लोग भी जब अपने जीवन में दुख उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, बीमारियों को, पापों को अपने ऊपर उठाकर चलते हैं, तो ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा है, हर किसी को अपने जीवन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, पर ऐसा नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई बोझ उठा करके चल रहा है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं आप अपना बोझ मुझे दे दो। लेकिन क्या आप परमेश्वर को ये बोझ देना चाहते हैं? आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपको समझना है, एलिया को परमेश्वर ने अकेले नहीं छोड़ दिया, स्वर्गदूत उनके पास गए उन्हें आराम देने के लिए, उन्हें संभालने के लिए कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। और दूसरी बात, आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं योना नबी का, योना 4 अध्याय उसका 8 आयत, योना चैप्टर 4 वर्स 8, उसमें क्या लिखा है, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, मतलब वो बेहोश होने लगा योना नबी। उसके बाद लिखा है कि उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। अब यहाँ पर जो योना नबी मृत्यु मांग रहे हैं कि मुझे मौत मिल जाए, क्योंकि जिंदा रहने से अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं, वो गुस्से में है योना नबी। क्योंकि आप बाइबल में पढ़ेंगे योना नबी को परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, जब वो भाग गए उस आज्ञा से और उसका पालन नहीं किए तो वो मछली के पेट में चले गए। फिर परमेश्वर वहाँ से बाहर निकाले उन्हें, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी कि वो उस नीनवे नगर को बचाना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। लेकिन योना नबी को लगा कि नहीं, परमेश्वर तो पहले बोले कि उसे मार डालेंगे और अब दया करना चाहते हैं, तो इसलिए योना नबी को गुस्सा आ गया कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो परमेश्वर भी उनसे क्रोधित हुए, योना नबी से, परमेश्वर भी उन्हें डांटे। और इसीलिए जब कोई परमेश्वर का बच्चा होता है, परमेश्वर के अगर आप बेटे या बेटी हैं, तो परमेश्वर आपको भी ताड़ना देंगे, परेशानियां आएंगी आपके ऊपर, लेकिन आपके अच्छे के लिए, ताकि आप गलत रास्ते में ना चले जाए, आप अपने जीवन में गलत निर्णय ना ले। तो इसीलिए आपको समझना है, योना नबी को परमेश्वर ने डांटा, एलिया को भी परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। तो आपको इन दो उदाहरण से क्या समझ में आया, इन दोनों एग्जाम्पल से, कि कई बार आप भी जब गुस्से में होते हैं तो बोल देते हैं कि नहीं, इससे अच्छा तो जब मैं मर जाऊंगा तब पता चलेगा। आप दूसरों को भी धमकी देते हैं ये बोल करके, परमेश्वर को भी धमकी देते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, और कई बार आप निराश होकर के इन बातों को बोल देते हैं। कई बार घबराते हुए भी बोल देते हैं कि नहीं, इन प्रॉब्लम से बचने का उपाय बस यही है कि मैं मर जाऊंगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन आज से आप ऐसा बोलना भी बंद करें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बोलता है तो आप उन्हें भी ये वचन को बताएं, सिखाएं, ताकि वो ये नेगेटिव बात अपने मुँह से ना बोले, और आप ऐसे विचार लाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये शैतान है जो आपको भरमाना चाह रहा है, जो आपको मार डालना चाह रहा है, और परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। ये वचन आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, परमेश्वर ने आज आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। इसलिए आप अपने आप को कभी अकेला नहीं सोचिएगा। परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत, उनकी सेना, परमेश्वर के भक्त लोग, सारे विश्वासी लोग, सब आपके साथ हैं। आमीन। अभी अगर आपको लगता है कि नहीं, जो बातें मैं बोल रही हूँ ये फालतू में है, तो एक बहुत ही ज़्यादा जो एक स्कैरियस्ट एग्जाम्पल है, एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण है जो मैं आपको बाइबल से देना चाहती हूँ। वो किसका है? आपको शायद पता लग गया होगा, यहूदा इस्करियोती का। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? आत्महत्या। अब यहाँ पर कैसे वो सारी चीज़ें हुई, कुछ थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, ताकि आप इससे सीखें, आप इससे शैतान की चाल को समझें और शैतान से बच सके, आप शैतान के वश से आज़ाद हो सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान कब घुसा? यीशु मसीह को धोखा देने से पहले ही शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर घुस गया था। लूका 22 अध्याय उसका 3 से 4 आयत में पहले पढ़ते हैं। ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 3
एंड 4। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। क्या लिखा है कि यहूदा इस्करियोती ये कौन थे? ये वही थे जो यीशु मसीह ने खुद चेला बनाया था अपना। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, और भी चेले थे, लेकिन जो चुने हुए जो 12 चेले थे जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, सभी कामों को करते थे, वही 12 चेलों में से जो एक चेला यहूदा इस्करियोती, उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया, वो भी सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में। लेकिन यहाँ पर शैतान उनके अंदर घुस गया था यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले। क्यों? उनको लालच आया था, और लालच के वजह से शैतान उनके अंदर घुस गया। क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने शैतान के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिया था। इसीलिए शैतान आपके अंदर अपने आप ही नहीं घुसेगा जब तक कि आप शैतान के लिए दरवाज़ा ना खोले। इसीलिए आपको परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोलना है, शैतान के लिए नहीं। तो हालांकि ये सारी चीज़ें जो हुई कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, फिर यीशु मसीह मारे गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, तो ये सब कुछ एक परमेश्वर की योजना थी। लेकिन यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के साथ क्या होता है कि शैतान तो घुस ही गया था, यीशु मसीह को भी पता चल गया था। लेकिन अब यहाँ पर शैतान के घुस जाने से आपको पता है कि शैतान का चाल क्या है, शैतान की प्लानिंग क्या है। शैतान का एक ही मकसद है कि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। और इसीलिए शैतान ने ऐसा करवा दिया कि यहूदा इस्करियोती ने लास्ट में शर्म के वजह से, दुख में होकर के उनको लगा, यहूदा इस्करियोती को लगा कि मैंने क्या कर दिया, और इसीलिए वो खुद को मार डाले, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन यह वचन मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप भी यहूदा इस्करियोती की तरह काम करें, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप इससे ये सीखें कि शैतान किस तरह से एक इंसान के जीवन में काम करता है उसे मार डालने के लिए। अगर कोई आपको बोले कि नहीं शैतान तो मार नहीं सकता है, शैतान भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसलिए आपको परमेश्वर और शैतान के बारे में पता होना चाहिए। परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, आपको विश्वास करना है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथ को उठा लीजिए, अपने आंखों को खोल के रखिए, विश्वास इस छोटी सी प्रार्थना को आप अपने लिए रिसीव करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इन्होंने जो वचन को सुना है पिता, जो भी शैतान इनके मन में कार्य कर रहा है, इनके जीवन में कार्य कर रहा है, सुसाइड कराने वाली आत्मा को, आत्महत्या कराने वाली दुष्ट आत्मा को मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, जला देती हूँ, जला देती हूँ। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। स्वर से आग गिराकर शैतान तुझे जला देती हूँ, जला देती हूँ। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, तेरा कोई अधिकार ये भाई या बहन के शरीर में नहीं है। तू हारा है, तू श्रापित है, तू कभी भी नहीं जीत सकता है। हालेलुया। हर अशुद्ध आत्मा इनके मनों से, शरीर से उखड़ जाए और समुद्र में चले जाए, दोबारा इनके जीवन में कार्य करने ना पाए। हर एक अंधकार की ताकत जो इन भाई बहन के जीवन में कार्य करी है, उसे मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई बहन को आप छुड़ा ले, हर एक शैतान के वश से ये आजाद हो जाए, छुड़ा लिए जाए, अधोलोक के वश से छुड़ा लिए जाए, और ये आज के बाद से आपके वश में हो जाए पिता परमेश्वर। इनका मन आपकी ओर मुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इन्हें चारों तरफ से घेर ले, उसे ये आजाद हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता सहायता, मदद सब कुछ आपकी ओर से मिलता है पिता परमेश्वर। आप इनके संग रहे, अंधेरे में भी आप इन्हें अपनी ज्योति दे, अपनी लाइट दे पिता, आपकी रोशनी इनके जीवन में आए, ताकि जो अंधेरा है वो जड़ से खत्म हो जाए, जो डिप्रेशन इनके लाइफ में है, जो कर्जा है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ जड़ से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें मुसीबतों में भी मजबूत और दृढ़ करके रखे पिता, इन्हें मजबूत बनाए, इनके थरथराते हुए घुटनों को, इनके ढीले हाथों को मजबूत करे, इनके मन को स्थिर करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी अनकन्फेस्ड सिन इनके लाइफ में है पिता, जो गुनाह को ये नहीं माने हैं पिता परमेश्वर, लेकिन जिस तरह से यहूदा इस्करियोती ने भी आपके सामने अपने गुनाहों को नहीं माना, उनके अंदर लालच आया और वो यीशु मसीह को पकड़वा दिए। इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई और बहन के जीवन में भी अगर कोई ऐसा पाप है जो ये अपने आपके सामने नहीं स्वीकार है पिता, आज ये इस गुनाह को, आज ये पाप को आपके सामने स्वीकारे पिता, एक एक गलतियों को ये आपके सामने माने पिता परमेश्वर। जितने अपनी गलतियों को आपके सामने इसी वक्त मान रहे हैं पिता और निर्णय ले रहे हैं कि अब से वो पाप नहीं करेंगे, इसी वक्त उस पाप से, उन बुरी आदतों से, उस अनकन्फेस्ड सिन से आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी दया इनके ऊपर हो पिता, ये आपके शांति और आपके प्रेम को महसूस करें और हर एक डिप्रेशन से, हर एक अंधकार से आजाद हो सके, बाहर निकले और बचाए जाए और अनंत जीवन को पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिए कि मेरे दिन तेरे हाथ में है। आप लोग कमेंट करिए कि मेरे दिन
तेरे हाथ में है प्रभु। ये वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 31 अध्याय उसका 15 आयत में साफ लिखा हुआ है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है। इसीलिए आपका मरना या जीना ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। वो आपको जब चाहे उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी आपको नहीं त्यागेंगे। ये बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वो आपको शुरुआत से ही आपको संभालते हुए आए हैं और आगे भी वो आपके साथ रहेंगे, आपको छुड़ाते भी रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। साथ ही एक ये वीडियो का लिंक है, आप इस वीडियो में क्लिक करके आप देखिए, और ये दुष्टात्मा भगाने वाली प्रार्थना है। तो अगर आप या आपके परिवार में, आपके आसपास कोई जान पहचान में दुष्टात्मा से परेशान है, इस प्रार्थना को सुनेंगे जो इस वीडियो में है, बिल्कुल वो दुष्टात्मा से आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो इस वीडियो को भी आप देखना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।